वक्त की ये जरूरत है, पढ़ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का बेसिक मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग लाभ एवं हानि। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस को पढ़ने से पहले हमें किन बातों को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, किसको जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उन सभी को यहाँ पर लिख रखा हूँ। ठीक है, उनको क्या है एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना चीज जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या है प्रॉफिट एवं लॉस से संबंधित क्वेश्चनों को बना पाएंगे। प्रॉफिट एवं लॉस का क्वेश्चन आप पर हावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग क्या है इन पॉइंटों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, ठीक है, इधर मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। खरीदा गया मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु को हम लोग जितने रुपये में खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लोग क्या है सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है लिखा जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य बराबर होता है खरीदा गया मूल्य। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को हम लोग जितने में खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग लिख रखे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु को हम लोग जितने रुपये में जितने पैसे में बेच देते हैं वो ही पैसा हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसपी। एसपी मतलब सेल्स प्राइस। ठीक है, जितने मूल्य में हम लोग उसको बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, एसपी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य हमारा क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में हम लोग जितना खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं खर्च किया गया मूल्य। ठीक है, खर्च किया गया मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एकदम वीडियो एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अंकित मूल्य के बारे में जानते हैं। अंकित मूल्य हमारा क्या होता है, तो किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। ठीक है, छपा हुआ मूल्य हमारा क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या रहता है, हमारा हमेशा 100% रहता है। ठीक है, अगर आपको छूट मिलेगा तो इसी अंकित मूल्य से छूट मिलेगा। ठीक है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से आपको छूट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारा लाभ। लाभ किसको कहते हैं, तो लाभ देखिए जितने पैसे का हमें क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, जितने रुपये का हमें फायदा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। ठीक है, और लाभ को कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। जितने पैसे में हम लोग बेचे हैं, ठीक है, उसमें क्या है हम लोग जितने खरीदे हैं उस पैसे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या है, लाभ निकल करके आ जाता है। ठीक है, नीचे हम लोग लिख रखे हैं हानि। हानि क्या होता है, तो हानि किसी वस्तु को बेचने में हमें कितना रुपये का घाटा हो गया है वो क्या कहलाता है, हमारा हानि कहलाता है। ठीक है, जितने रुपये का जितने पैसे का हमें क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। ठीक है, हानि को हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जो क्रय मूल्य रहता है उसमें क्या कर देते हैं, विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब क्या है हमारा हानि निकल करके आ जाता है। ठीक है, आगे हमने लिख रखा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखिए ये लाभ है, लाभ निकालना रहेगा तो हमें इस सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, और लाभ प्रतिशत हमारा निकालना रहेगा तो इस सूत्र से हम लोग क्या है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है,
तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा होता है हमारा 100। ठीक है, जितने रुपये का किसी वस्तु को बेचने में हमें लाभ मिला रहेगा उसको हम लोग ऊपर रख देंगे। ठीक है, नीचे में उसका खरीदा गया मूल्य रख देंगे और क्या है उसको 100 से गुणा कर देंगे, तब क्या है हमारा लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर में हमारा हानि रहता है, नीचे में हमारा क्रय मूल्य रहता है और गुणा किसके साथ कर देते हैं, 100 के साथ कर देते हैं। ठीक है, तब क्या है हमारा हानि प्रतिशत निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि लाभ होगा कि हानि होगा हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं, यदि क्रय मूल्य हमारा बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, अधिक पैसे में हम लोग खरीदेंगे और कम पैसा में बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमने लिख रखा है, यदि क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, बड़ा हो, मतलब कम पैसे में किसी वस्तु को खरीदे हैं और उसको ज्यादा पैसे में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तब क्या कहलाएगा हमारा, तब जो निकल करके आएगा वो हमारा लाभ होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो यदि क्रय मूल्य बड़ा रहता है और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा तो हमेशा हमें हानि होगा, और यदि क्रय मूल्य छोटा रहेगा विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो हमेशा हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स लाभ हानि से संबंधित बेसिक जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लाभ हानि से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको टाइप वाइज एकदम जड़ से हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एकदम सरल प्रश्न हमारे साथ आएगा, उसके बाद क्या है लेवल आपका बढ़ता 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 जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक ही वीडियो में ये समाप्त ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे 2-3 वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए पहला वाला टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं और पहले वाले टाइप को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या है टाइप नंबर पहले का पहला प्रश्न यहाँ पर लिख लिया हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, सीपी कितना दे रखा है, 500 रुपया है, और तथा करके दे रखा है विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 600 रुपया है, एसपी हमारा कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। ठीक है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है और सेल्स मूल्य है, जो सेल्स प्राइस है एसपी है वो कितना है हमारा 600 रुपया है। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है पीछे देख चुके हैं कि क्या है, जब भी हमारा सेल्स प्राइस बड़ा रहता है, विक्रय मूल्य बड़ा रहता है और क्रय मूल्य क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होगा हमारा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस कितना हो जाएगा, सीपी। देखिए एसपी हमारा कितना है, 600 है, माइनस कर देंगे, और सीपी कितना है हमारा 500 है। तो इस प्रकार से हमें कितने रुपये का लाभ हो जाता है, तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें लाभ है उसको किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या है, लाभ निकाल लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा कितना होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर में लाभ रहेगा, ऊपर में लिख देंगे लाभ, नीचे में लिख देंगे क्रय मूल्य और गुणा क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो देखिए हमें 100 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 100। ठीक है, और क्या है, नीचे में क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य हमें 500 रुपया दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 500। ठीक है, गुणा कर देंगे इसके साथ, 100 के साथ। देखिए
2 जीरो यहाँ से खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म, ठीक है। तो 100 बटे कितना आ गया है, 5 आ गया है। एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 100 बटे कितना है, 5। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको कटा देंगे। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, ठीक है। तो देखिए 20% का हमें क्या हो गया है, लाभ हो गया है, ठीक है। 20% का हमें क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। कब के कंडीशन में, जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया रहता है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता रहता है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वाले टाइप का मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए एक वस्तु का क्या है, एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर, ठीक है। खरीद कर मतलब ये क्या है, हमारा सीपी है, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है। तो सीपी बराबर हमारा कितना दे रखा है, 1800, 1500 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। बेच दिया जाता है मतलब ये क्या है, हमारा एसपी है। एसपी हमारा कितना दे रखा है, 1500 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत पता करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हमारा, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, बड़ा हो गया है, और विक्रय मूल्य है वो हमारा क्या हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। मतलब ज्यादा में खरीद करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो हानि बराबर क्या हो जाता है हमारा, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी दे रखा है हमारा यहाँ पर 1800 और एसपी दे रखा है हमारा 1500, ठीक है। तो हमारा हानि कितना निकल करके आ जाएगा, 300 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। हानि कितना निकल करके आ जाएगा, 300 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। हानि निकल गया है, तो आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हमारा होता है, ऊपर में रहेगा हमारा हानि, नीचे में रहेगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा 100 रहेगा, ठीक है। इस सूत्र में आपको क्या कर देना है, मान को रख देना है। देखिए हानि हमारा कितने का हो गया है, तो यहाँ पर 300 आ गया है, तो हम लोग हानि के स्थान पर कितना रख लेंगे, 300 रख लेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 1800 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1800 रखेंगे, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो के साथ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 छके 18 और 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, ठीक है। तो कितना आ गया है हमारा, 100/6 आ रहा है, 100 कितना 6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। तो कितने बार में चला जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 6 एक कम 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 एक कम 6, अब ये 10 है, तो 6 एक कम 6 हो रहा था हमारा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आगे हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारा, 6 का पहाड़ा बढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 6 छक्का कितना होता है, 36 होता है। 6 छक्का कितना, 36। अब देखिए 40 में से हम लोग 36 माइनस कर देंगे, तो पुनः हमारा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो इस 4 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या रख देंगे, नीचे में रख देंगे, ठीक है। तो 16 से ही 4/6 हो गया है। चूंकि ये हमारा और कट रहा है, तो इसको हम लोग और कटा देंगे। 16 से ही कितना, 2 दूने 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से ही 3% क्या है हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है हमारा, 16 से ही 2/3% क्या है हमारा निकल करके आ गया है, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, ठीक है। और क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं पहले टाइप का, उसके बाद हम लोग क्या है, दूसरे टाइप का प्रश्न देखेंगे। चलिए पहले टाइप का मैं क्या है, तीसरा प्रश्न लिख लिया हूं। देख लेते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक वस्तु को 150 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। कितने में खरीद रहा है, तो 150 में खरीद रहा है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, कितने में बेच रहा है, तो एसपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर हमारा क्या है, एसपी बड़ा है, ठीक है। और जब भी एसपी बड़ा रहता है और सीपी छोटा रहता है तो हमेशा हमारा क्या निकलता है, लाभ निकलता है, ठीक है। क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 150 कर देंगे तो कितने रुपए का हमें लाभ हो रहा है, 30 रुपया क्या है हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रुपये में तो हमें 30 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा आगे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है हमारा, ऊपर में लिखते हैं लाभ, नीचे में लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है। गुणा किसके साथ, 100 के साथ क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मान रख लेते हैं, लाभ हमें 30 रुपया का हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 150 रुपया है और गुणा किसका, 100 का, ठीक है। चलिए घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा देख लेते हैं, कितना, 1 0 और 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 5 6 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ठीक है। तो 20 1 कम 20, देखिए 20% का हमें क्या हो गया है, लाभ हो गया है, ठीक है। तो यदि रुपये में कहे तो रुपये में हमें 30 रुपये का लाभ हो रहा है और प्रतिशत लाभ हमारा कितना है, तो 20% का क्या है हमें लाभ हो गया है। तो निश्चित रूप से क्या है, आपको पहला वाला जो हमारा टाइप है ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको पहला वाला टाइप समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, जी हाँ गुरुजी एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है समझ में आ गया है, ठीक है। और क्या है, वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दूसरे टाइप का प्रश्न ले लिया हूं, चलिए देखते हैं कि दूसरे टाइप का प्रश्न हमारा क्या है और इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न को क्या है अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 5 रुपये की दर से 3 अंडे खरीदता है, ठीक है। 5 रुपये की दर से 3 अंडे खरीदता है, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना है, 5 की दर से कितना अंडा, 3 अंडा, 5 की दर से 3 अंडा, तथा 4 रुपये में 2 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। तो बेच देता है मतलब क्या है हमारा, एसपी है, एसपी बराबर 4 रुपये में कितना है हमारा, 2 की दर से बेच रहा है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, 5 रुपये की दर से क्या है 3 अंडे खरीद रहा है और क्या है 4 रुपये की दर से 2 अंडा क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं उसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को समान करते हैं, ठीक है। वस्तु को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो वस्तु को कैसे समान करते हैं, ये जो वस्तु है उसका इसके साथ गुणा कर देंगे और ये जो वस्तु है उसका इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 रुपये का 3 दूनी 6 वस्तु आ रहा है, ठीक है। और इधर 4 तिया 12 रुपये का कितना वस्तु आ रहा है, 3 दूनी 6 वस्तु। यहाँ पर हम लोग क्या है 10 रुपये के 6 वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है। और क्या है 12 रुपये में उसी 6 वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेल्स प्राइस हमारा बड़ा हो गया है और क्या है कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा हो गया है, क्या निकलेगा हमारा, लाभ निकल जाएगा, ठीक है। तो कितने रुपये का लाभ निकल जा रहा है, तो लाभ हमारा निकल जा रहा है 2 रुपये का, ठीक है। कैसे निकलेगा, इस 12 रुपये में इस 10 रुपये को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा लाभ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इधर क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो लाभ हमारा कितने रुपये का है, तो लाभ हमारा 2 रुपये का निकल गया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपया है, ठीक है। इधर 10 रखेंगे, गुणा क्या रहेगा हमारा 100 रहेगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको कटा देते हैं, 10 एक कम 10 और 10 दहम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर 2 है, गुणा करके कितना 10, तो 10 दूनी हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 20% निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे टाइप का हमारा ये पहला प्रश्न आपको क्या है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं और दूसरे प्रश्न के द्वारा क्या करते हैं, इस दूसरे टाइप को और अच्छे से समझते हैं। चलिए, दूसरे टाइप का दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर लिख लिया हूं। ठीक है, इस दूसरे प्रश्न के द्वारा हम लोग दूसरे टाइप को क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, कोई वस्तु 5 रुपये में 12 की दर से खरीदा गया। 5 रुपये में 12 की दर से खरीदा गया। ठीक है, तो सीपी है हमारा, सीपी क्या है, 5 रुपये में कितना खरीद रहे हैं, 12 वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, तथा 4 रुपये में 10 की दर से बेचा गया। ठीक है, 4 रुपये में क्या है, 10 की दर से हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया है, जब भी आपको क्या है 5 रुपये में इतना वस्तु, इतने रुपये में इतना वस्तु, ठीक है, लिया जाता है और बेचा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो सामान है उसको हम लोग समान कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस वस्तु को इन दोनों के साथ गुणा और इस वस्तु को इन दोनों के साथ क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जा रहा है, 5 दहम 50। ठीक है, मतलब 50 रुपये में हमारा कितना वस्तु आ जाएगा, 12 दहम 120 वस्तु आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है हमारा, 12 चौक 48। ठीक है, 48 रुपये में हमारा क्या है, कितना वस्तु आ जा रहा है, तो 12 दहम 120 वस्तु। ठीक है, मतलब 50 रुपये में हमने 120 वस्तु खरीदा। ठीक है, और 48 रुपये में उसी 120 वस्तु को हमने क्या है, बेच दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य बड़ा हो जा रहा है और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और जब भी हमारा क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा रहता है तो क्या निकलता है, हमारा हानि निकलता है। तो हानि कितने का निकल गया है, इस वाले मान में इसको क्या कर देंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो क्या है हमारा, 2 रुपये का क्या है, हमारा हानि आ जा रहा है। ठीक है, कितने का, 2 रुपये का हमें क्या है, हानि आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हानि तो निकल गया है हमारा, अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर में लिखेंगे हानि, नीचे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा क्या कर देंगे, हम लोग 100 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए हानि हमारा 2 रुपये का है तो यहाँ हम लोग 2 रख लेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितने का है, 50 रुपये का है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 50 रख लेंगे और क्या है, इधर गुणा करके 100 रहेगा। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 2 गुणा 2 हो गया है, तो कितना, 2 दूने 4% का हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, 4% का क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर क्या है, बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला जो टाइप है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वाला टाइप कहीं डाउट रह गया है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।